बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोकोनट बिस्किट की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मैं आपको बताऊंगा ओवन के बगैर बहुत ही आसान तरीके से कोकोनट बिस्किट बनाना। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया बटर 85 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बटर की जगह पे देसी घी भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा खस्ता बनेंगे बिस्किट। अभी यहाँ पे मैंने लिया शुगर पाउडर हाफ कप, वेट के हिसाब से 75 ग्राम है। ये नॉर्मल शुगर है, उसको मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में। ये ऐड करेंगे। अभी आपने शुगर और बटर को अच्छे से मिक्स करना है। ये वो स्टेप है जिसकी वजह से आपके बिस्किट खस्ता बनेंगे। आपने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक एकदम क्रीमी और इसका कलर व्हाइट ना हो जाए। इसको मिक्स करने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। इसे मैंने 5 मिनट तक मिक्स किया तो ये बिस्किट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बन गया। इस टाइम पे आके आप बोल को उल्टा भी कर देंगे तो ये नीचे गिरेगा नहीं। आपने भी इसे इस टाइम तक मिक्स करना है। अभी यहाँ पे मैंने लिया कोकोनट फ्लेवर 1 टीस्पून, ये ऐड करेंगे। अभी इसे भी थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक छन्नी लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, वेट के हिसाब से 20 ग्राम है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर, वेट के हिसाब से 126 ग्राम है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अभी इसे स्ट्रेन कर लेंगे। आप इस तरह कोकोनट बिस्किट बना के ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। स्ट्रेन करने के बाद अभी इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम पे आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया ड्राई कोकोनट 30 ग्राम, ये ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के टाइम पे वही बात कि आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे नहीं आपने इसको मिक्स करना, क्योंकि ये अगर हार्ड हो गया तो बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। बाकी जो रह गया ड्राई कोकोनट वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के से हाथों से आप इसे मसलें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका बैटर ड्राई है बिल्कुल इस तरह, तो आप इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच दूध के ऐड कर लें। दूध ऐड करने के टाइम पे आप पहले इसमें 1 चम्मच दूध ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने चम्मच दूध ऐड करना है, क्योंकि बैटर ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर दूध ऐड किए बगैर ही आपका बैटर थोड़ा सॉफ्ट है तो आप इसको फ्रिज में रख लें 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच दूध के ऐड किए हैं तो ये एकदम परफेक्ट हो गया। आप इससे थोड़ा सा बैटर लेके बोल बना के चेक कर ले, बिस्किट बनना चाहिए। अगर बिस्किट बनाने के टाइम पे थोड़े बहुत क्रैक आ रहे हैं साइडों पे तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा क्रैक आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें। अभी इसे साइड पे कर देंगे और रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक ट्रे, इसमें ऑयल अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसमें बटर पेपर रख देंगे और इसे सेट कर देंगे। यहाँ पे बिस्किट की डो भी अच्छे से रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे मैंने लिया खाने का छोटा चम्मच, इससे थोड़ा सा डो लेंगे। इससे ये होगा कि बिस्किट सेम साइज के बनेंगे। बिस्किट का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह बॉल बनाने के बाद इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया ड्राई कोकोनट, ये इसके ऊपर लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह ड्राई कोकोनट लगाने के बाद इसे ट्रे में रख देंगे। अभी दूसरे बिस्किट के लिए भी थोड़ा सा डो लेंगे। बिस्किट बनाने के टाइम पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हल्के हाथों से बॉल बनाना है और सॉफ्टली इसे प्रेस करना है। अभी इसके ऊपर भी ड्राई कोकोनट लगा लेंगे। अभी इसी तरह हम सारे बिस्किट रेडी कर लेंगे। यहाँ पे सारे बिस्किट रेडी हो गए। अभी इसे बेक करते हैं। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस पे इसे 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए बेक कर लें। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक पतीले में नमक, इसको 10 से 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया। अभी इसमें एक स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर ट्रे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट तक बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारे बिस्किट रेडी हो गए। अभी इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। आप इस तरह कोकोनट बिस्किट बनाएं, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और आप भी एंजॉय करें फैमिली के साथ टी टाइम में। अगर आपको कोकोनट बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।